बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी की जो है पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या होती है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर मैं आपको आसान वर्ड्स में बताऊँ तो हम ये कह सकते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो मतलब यूजुअली जो है डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी जो है कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री अपने कंप्यूटर या अपने रिसोर्सेज या नेटवर्क रिसोर्सेज को किस तरह से जो है सिक्योर बना सकती है या उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इस चीज़ को हम सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पे जो है एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सिक्योरिटी पॉलिसी इज एसेंशियली अ डॉक्यूमेंट समराइजिंग हाउ the corporation will use and protect its computers and in network resources। आपको बुक्स में और ऑनलाइन में मल्टीपल डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन आपने जो चीज़ मेन यहाँ पे पॉइंट्स में रखना है कि वो ये है कि सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, कि एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसके अंदर जो बताया जाता है कि आपने जो है किन किन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, मतलब उसको किस तरह से आपने उसको फॉलो करना है। उस जिस तरह सिक्योरिटी पॉलिसी होती है वो सिक्योरिटी पे ही फोकस कर रही होती है। ठीक है, हम सिक्योरिटी जब हम कंप्यूटर यूज़ करें, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है कि यहाँ पे आपका कंप्यूटर जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, कि आपका जो है प्रोटेक्शन जो है विद इन द प्रोटेक्शन जो है आप रहें, कोई भी मलिशियस एक्टिविटी ना हो। तो ये सारी सिक्योरिटी पॉलिसी में डिफाइन की जाती हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो डिफर होती है, मतलब कंपनी टू कंपनी जो है वो वेरी करती है। हर कंपनी हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है सिक्योरिटी पॉलिसी को डिज़ाइन करती है। नेक्स्ट इज़ वाई वी नीड सिक्योरिटी पॉलिसी। हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो मेजर हमें ज़रूरत पड़ती है वो ये है कि हमने सिस्टम में अपने रिसोर्सेज को हमने सिक्योर बनाना है, इसलिए हमें सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आइडेंटिफाई थेफ्ट, मतलब कि अगर हमारे पास जो सिस्टम में अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है या हमारा जो है कोई डाटा जो है किसी तरह का चोरी हो रहा है या कोई इस किस्म की कोई और एक्टिविटी होती है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। सिक्योरिटी पॉलिसी में बताया जाता है कि हम क्या करेंगे, कि हम किस तरह से करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सिस्टम फ्रॉड। सिस्टम फ्रॉड से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो सिस्टम है वो किसी मलिशियस एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, या तो ये भी सिस्टम फ्रॉड कहलाता है कि ऑफिशियल सिस्टम है हमारे पास, हमारी अथॉरिटी है कि हम उसको जो है लॉग इन कर सकें और जो भी हम उसमें ऑफिशियल काम करना है हम अपने सिस्टम के थ्रू जो है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपका ऑफिशियल आईडी है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आप उस ऑफिशियल आईडी को यूज़ करते हुए पर्सनल बेनिफिट के लिए तो अपने ऑफिशियल आईडी से ईमेल करते हो कि वो शो करते हैं कि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो ये कह रही है। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसको भी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर एड्रेस किया जाता है। कंट्रोल सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क किसी भी किस्म का हो सकता है, इंटरनल रिस्क हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। तो इस पॉलिसी में ये भी चीज़, इस डॉक्यूमेंट में ये भी चीज़ बताई गई है कि किस तरह से जो है हम ओवरकम करेंगे। एक और भी पॉइंट लिखा हुआ है मिस यूज डिटेक्शन ऑफ द सिस्टम। मिस यूज से क्या मुराद, मतलब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया कि आप सिस्टम ABC टास्क के लिए यूज़ करोगे, लेकिन आप कहते हो कि चले आप कौन सा कोई मॉनिटर कर रहा है, हम कोई BEF या कोई और XYZ जो है टास्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको कहा क्या है कि आपने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना सिस्टम के ऊपर, या आपने पर्सनल ईमेल्स नहीं लॉगिन करनी। अगर आप वो सारे काम हुए कर रहे हो तो ये भी एक किस्म का मिसयूज़ कहलाता है। ये भी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में ये डिफाइन किया जाता है आप क्या करेंगे आप क्या नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है हमें सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट है सिक्योरिटी व्हील। अब ये सिक्योरिटी व्हील से क्या मुराद है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ सिस्को हैज़ डेवलप्ड अ सिक्योरिटी व्हील कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। ठीक है, सिस्को ने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे नेटवर्क की जो इक्विपमेंट सिस्को मतलब बना रहा है, नेटवर्क सोल्यूशन जो है प्रोवाइडर भी है। तो अब उसमें जो है उसने सिक्योरिटी व्हील बनाया, उसमें क्या है एक डायग्राम देखे, इस डायग्राम में जो है सेंटर में लिखा हुआ है सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब हमारी जो भी
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएगी। तो सिस्को ने कहा है कि 4 जो फेजेस है उनको देखना है सब। नंबर 1 है सिक्योर, नंबर 2 है मॉनिटर, नंबर 3 है टेस्ट और नंबर 4 है इम्प्रूव। इसको एक व्हील का नाम दे दिया है कि ये कंटिन्यूस फेल है, चलते ही रहेंगे विद इन द टाइम, जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे, उसको अचीव करने के लिए हम जो है ये 4 फैक्टर्स को इनको लाजमी देखेंगे। अब नंबर 1 पे जो फैक्टर है वो है सिक्योर। सिक्योर से यहाँ पे क्या मुराद है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक सिस्टम सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस से। ठीक है, हमने सिस्टम को अपने अनऑथोराइज एक्सेस से जो है वो सिक्योर करना है। मतलब जिसके पास जो है वो एक्सेस ना हो, मतलब किसी भी तरह से वो इसको यूज़ ना कर सके, उसको अनऑथोराइज एक्सेस कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इस काम के लिए हम क्या कहेंगे, हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। मतलब हो सकता है कि यूज़र नेम पासवर्ड हो, मतलब कोई भी बायोमेट्रिक जो कोई भी स्पेशल की हो वो इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद आ जाता है इंक्रिप्शन से मुराद जो है, हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को जो है साइफर फॉर्म में जो है चेंज कर देंगे, ताकि जो है किसी को वो डाटा मिले भी तो उसको ये समझ ना सके कि कौन सा डाटा, फायरवॉल्स का हम यूज़ कर सकते हैं मतलब सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए। और ये भी सारी चीज़ें जो है हमारी पॉलिसी के अंदर डिफाइंड होंगी कि हमने किस तरह से अपने सिस्टम को जो है अनऑथोराइज एक्सेस से रोकने के लिए किस चीज़ को अडॉप्ट करना है। देन उसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे आ जाता है मॉनिटरिंग। अब मॉनिटरिंग क्या होता है कि हमने ये चीज़ देखनी है कि नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ को देखना है, कि हमने उसमें ये चीज़ देखनी है कि हमने अपने सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को जो है डिफरेंट पोर्ट्स भी होती हैं, कि हमने उसको किस तरह से उन पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं, कि हमें स्कैन करने से पता लग जाता है कि हमारे वीक एरिया क्या है। ठीक है, वीक एरिया से मुराद कि हमारे अटैक कहाँ से हो सकता है सिस्टम के अंदर, हम किस तरह से उस अटैक से बच सकते हैं, इस तरह से हम उसको कहते हैं नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, किस तरह से हम उसको मॉनिटर करते हैं। नीचे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है एन मैप, एन नेटवर्क मैप या वायर शार्क है। ये बेसिकली जो है हमारे नेटवर्क की ना वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए कुछ टूल्स हैं। ठीक है, जिससे हम अपने नेटवर्क के जो है उन चीज़ों को, रिजल्ट्स जो हैं उनको हम अपने पूरे नेटवर्क की एक्टिविटी को बता रहे होते हैं, कि जिस तरह से हमें कोई भी इस तरह का खतरा होगा, कोई भी ऐसा एक्टिविटी हो जिससे हम अपने गैर महफूज जो है महसूस कर रहे होंगे, हम उसको जो है डिटेक्ट कर सके, फाइंड आउट कर सके। नंबर 3 है टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट से क्या मुराद है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो भी होती है वो खुद से जो है या ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को जो हायर करती है सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। किस तरह से टेस्ट किया जाता है कि डिफरेंट टाइप के जो हैं हमारे पास मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम किसी थर्ड पार्टी को कहते हैं कि आप जो है ट्रस्टी थर्ड पार्टी को मतलब डिफरेंट टाइप के जो है अटैक्स जो है करके देखें कि हमारा नेटवर्क जो है वो सिक्योर है कि नहीं है। तो वो जो डिफरेंट टाइप मतलब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसके कुछ रिजल्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं, कि उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं वो पॉलिसी में जो है आपके मैकेनिज्म यूज़ करें उसके अंदर क्या क्या है। और नंबर 4 पे है इम्प्रूव फेज में ये क्या होता है कि आपके पास जो मॉनिटर फेज होता है या टेस्ट फेज है, इन दो की जो है हमारे पास फाइंडिंग्स होती हैं, उनको जो उनकी बेस पे हम नेटवर्क को जो इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जो भी हमारे नेटवर्क पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मॉनिटर फेज और टेस्ट फेज को रिजल्ट्स को लेते हैं और इन रिजल्ट्स की बेस पे जो कोशिश करते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को अपडेट करें, और अगर इस तरह की दोबारा जो है वीकनेस हुई है तो इस तरह की वीकनेस जो आए तो हम उसको ओवरकम करने की कैपेबिलिटी रखते हो। ठीक है, तो अब इसमें ये सिक्योरिटी व्हील है जो कि सिस्को ने जो है डिज़ाइन किया था, आप किसके लिए, कि सिक्योरिटी पॉलिसी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे देखें कि थर्ड पार्टी की जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सिस्को नेटवर्क जो है ये ANSI जो ग्रुप है, ये मल्टीपल थर्ड पार्टी मिल जाएंगी जो कि जो है आपके नेटवर्क को एक टेस्ट करेगी, आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगी कि आपके सिस्टम में क्या डेफिशिएंसीज हैं। थैंक यू।